5 जून 2005 दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में रहने वाली इमराना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने ठान लिया कि इस 1400 साल पुराने शरीयत कानून के आगे वो नहीं झुकेगी। वो अपने हक के लिए देश की अदालत के दरवाजे खटखटाएगी और जिसने उसके साथ गलत किया है उसे सजा दिलवा के रहेगी। और ऐसा उसने कर भी लिया। दोस्तों, ये बात है 5 जून 2005 की, जब इमराना का पति नूर मोहम्मद किसी काम से दिल्ली गया था। देर रात अपने 5 बच्चों के साथ इमराना अपने कमरे में सो रही थी, जहां उसका ससुर अली मोहम्मद आ जाता है। कनपटी पर तमंचा रखकर वो इमराना को डराता है, धमकाता है। कहता है यदि शोर किया तो 5 बच्चों को मार दूंगा। बच्चों की जान का हवाला देकर उसका ससुर उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप करता है। जिसके बाद इमराना रोती बिलखती अपनी सास और ननद के पास जाती है। सास और ननद पैरों में गिर जाती हैं और रोने लग जाती हैं। कहती हैं घर की इज्जत का सवाल है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद सारी उम्मीद हार चुकी इमराना अपने कमरे में रोती रहती है, बिलखती रहती है। इत्तेफाक से अगले दिन इमराना की भाभी उससे मिलने आती है और इमराना उसे अपना दुख बताती है। जिसके बाद इमराना की भाभी ये पूरा कारनामा उसके भाइयों को बताती है। भाइयों का खून खौलता है और भाई ठान लेते हैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाते रहेंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब पंचायत लगी तो पंचायत में क्या फैसला आया, जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इमराना बड़ी खुश थी कि अब उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन उस पंचायत में 1400 साल पुराने शरीयत कानून का हवाला देकर इमराना को कहा गया, क्योंकि उसने अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से ना बनाए हो, इमराना को अपने ससुर को पति मानना होगा और नूर मोहम्मद जो उसका पति है उसे अपना बेटा मानना होगा। ये सुनने के बाद इमराना के पैरों तले जमीन खिसक गई। लगातार 16 दिन तक पंचायत हुई, लेकिन पंचायत में यही फैसला बरकरार रहा। तब इमराना ने ठान लिया कि मैं 1400 साल पुराने शरीयत कानून की बलि अपनी जिंदगी नहीं चढ़ने दूंगी। इमराना ने देश के संविधान का सहारा लिया। इमराना अदालत गई और पूरे 19 महीने की जंग के बाद इमराना का ससुर अली मोहम्मद गिल्टी फाउंड हुआ और उसे सजा हुई। इस बीच उसे अपने पति का पूरा साथ मिला, यानी कि नूर मोहम्मद का। ये कहानी एक इमराना की है, लेकिन हर किसी के पास नूर मोहम्मद जैसा पति नहीं होता जो इमराना का साथ दे। और आज यही कारण है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लीजिए, सेम कानून कह लीजिए, समान कानून अधिकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज समान कानून संहिता की देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज भी हमारे देश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठे मुल्ला मौलवी, जिन्हें डर है कि यदि यूसीसी लागू हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और आज इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जिन्हें डर है कि यदि यूसीसी लागू हो गया तो हलाला के नाम पर जो वो पैसा कमाते हैं, कितनी भी शादियां कर लेते हैं, तमाम तरीके की जो हरकतें होती हैं इस्लाम में, ये सभी बंद हो जाएंगे। उनका कहना है, वह डराते हैं मुसलमानों को कि यदि यूसीसी लागू हो गया तो मजहब खतरे में आ जाएगा, मस्जिदों पर ताले लग जाएंगे, हमारा मजहब समाप्त हो जाएगा, आप शादी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मुस्लिम युवाओं को डराया जा रहा है। यूसीसी एक ऐसी समान नागरिक संहिता जो हमारे देश में आज लागू होनी चाहिए, और आज उस शरीयत कानून जो 1400 साल पुराना है उसकी बलि चढ़ रही है इस्लाम से जुड़ी हर एक महिला। एक और उदाहरण, पंजाब के मोहाली में एक 36 वर्ष के व्यक्ति ने एक 9 वर्ष की लड़की से शादी कर ली। मुस्लिम समुदाय से आते थे। लड़की के माँ बाप इस फैसले को सहन नहीं कर पाए। लड़की के माँ बाप ने संकोच जताया, एतराज जताया, तो मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चला गया, जहां पर कोर्ट के फैसले को प्रभावित किया इस 1400 साल पुराने शरीयत कानून ने, जहां पर कह दिया गया कि शरीयत के अनुसार 9 साल की लड़की बालिग हो जाती है, वह शादी कर सकती है। अब आप इमेजिन करिए, एक 9 साल की लड़की का विवाह एक 36 वर्ष के व्यक्ति से हुआ और शरीयत के अनुसार ये सारी चीजें ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संविधान में
18 वर्ष की लड़की शादी के योग्य होती है। आप इमेजिन करिए, आजकल तो 25-30 साल की लड़कियां नौकरी के चलते, पढ़ाई के चलते शादी नहीं करती हैं। तो एक इस्लाम में पैदा होने वाली लड़की, एक खास धर्म में पैदा होने वाली लड़की जब 25-30 साल की होती है, जब एक आम लड़की शादी भी नहीं करती है, वे 5-6 बच्चों की माँ बन चुकी होती है। ये है शरीयत के साइड इफेक्ट्स। कुपोषण का शिकार, लड़कियों का शरीर खराब होता है, जनसंख्या बढ़ती है, तमाम तरीके से बच्चों की बेकदरी होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाती है, खाना नहीं मिल पाता है और सोने पे सुहागा है। खास वर्ग के जो लोग हैं वो 4-4 शादियां करते हैं। एक पत्नी अच्छी नहीं लगी, दूसरी कर ली, दूसरी नहीं तीसरी कर ली, तीसरी नहीं चौथी कर ली। आप इमेजिन करिए, जिस दिन यूसीसी लागू हो जाएगा उस दिन कितनी चीजों से देश बचेगा। जनसंख्या पर रोक लग जाएगी, कुपोषण से शिकार होने वाले कितने बच्चे मरते हैं उन सभी की जिंदगी बच जाएगी। लड़कियों को जीवन में कुछ करने का मौका मिलेगा। वो लड़कियां जो 9 साल की उम्र में विवाह कर लेती हैं, जिनके 25 साल की उम्र तक 5-6 बच्चे हो जाते हैं, जिनका शरीर खोखला हो जाता है, उन सभी लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। देश हमारे 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 पूरे सृष्टि के 125 देशों में यूसीसी लागू है, तो भारत में लागू क्यों नहीं है? लेकिन आज भी धर्म के ठेकेदार यूसीसी का विरोध करते हैं और कहते हैं इससे मजहब खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इन मुल्ला मौलानाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके पास कौन जाएगा? जब समान अधिकार लागू हो जाएगा तो आप इमेजिन करिए, एक मोहन नाम का व्यक्ति, रमेश नाम का व्यक्ति, सुरेश नाम का व्यक्ति केवल एक शादी कर सकता है और एक सरफराज, एक इरफान, एक फरहान 4 शादियां कर सकता है। लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो देश में जनगणना में उन्हें सारी चीजों को पंजीकरण करवाना होगा। कितने बच्चे हैं आपके, कितनी शादियां हैं आपकी, कितनी उम्र है आपकी, कितने सदस्य हैं आपके, जिन चीजों से आज सभी लोग वंचित हैं। और इस शरीयत के घटिया कानून से, जिससे इमराना की जिंदगी बर्बाद होते होते बची है, इससे न जाने कितनी इमरानाओं की जिंदगी बच जाएगी। क्योंकि इमराना ने हिम्मत दिखाई, शरीयत के खिलाफ उसने आवाज उठाई, जिसमें उसके पति ने, उसके पिता ने, उसकी भाभी ने, उसके भैया ने उसका साथ दिया। लेकिन न जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका कोई साथ नहीं देता, जिनका जीवन केवल बर्बाद हुआ है इस शरीयत के कानून के चलते। लेकिन अब जब यूसीसी लागू होने की आवाज तेज हो रही है, वो आवाज आपको याद हो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की, जब उन्होंने पछतावा जताया था, अफसोस जताया था कि यूसीसी को लेकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता, केवल चुनावी राजनीति के चलते इसे हवा दी जाती है और उसके बाद इन सभी चीजों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से यूसीसी को हवा दी जा रही है, ऐसे में तमाम मुल्ला मौलानाओं की रातों की नींद हराम हो चुकी है, जिनका कहना है कि यदि ये पर्सनल ये यूसीसी लागू हुआ तो मजहब खतरे में आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि मजहब खतरे में नहीं आएगा, बल्कि इन्होंने जो धंधे खोल रखे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनकर ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इनका पर्सनल धंधा बंद हो जाएगा। यूसीसी लागू होने पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।